नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में मैट्रिक, इंटर सहित 1 दर्जन परीक्षाओं पर लगा ग्रहण। लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा आयोजित होने वाली 1 दर्जन से अधिक परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है। दरअसल 18 जनवरी को जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो के कार्यकाल का अंतिम दिवस था। उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष विहीन हो गया है। और आपको बताते चले कि ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से जैक के कामकाज की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से अध्यक्ष में निहित है। जाहिर तौर पर अध्यक्ष के नहीं होने से मैट्रिक और इंटर सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाएंगी। अगर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द नहीं की जाती तो 28 जनवरी से होने वाली 8वीं बोर्ड और 29 जनवरी से 9वीं बोर्ड की परीक्षा तो तत्काल टालना मजबूरी हो जाएगी। इसी तरह जैक बोर्ड द्वारा मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से निर्धारित है, उसे भी टालना पड़ेगा, जिससे राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में हो जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि जैक अध्यक्ष का जल्द मनोनयन हो जाएगा। सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री स्तर से इसकी नियुक्ति की जाएगी। आपको बताते चले कि अनिल कुमार महतो ने कहा कि कई राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने की खबर आती रहती है, लेकिन झारखंड में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है। और आपको बताते चले कि अनिल कुमार महतो ने यह दावा करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में सबसे कम समय में रिजल्ट घोषित करने का रिकॉर्ड बना। झारखंड में अब बैंक वाले नहीं करा पाएंगे गुंडों के माध्यम से रिकवरी। हेमंत सोरेन सरकार ने जारी कर दिया नया आदेश। दरअसल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रिकवरी एजेंटों के माध्यम से आम लोगों और भोले भाले ग्रामीणों को डराकर पैसे वसूली की प्रकृति पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। और वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने आरबीआई के प्रतिनिधि से कहा कि सभी जिलों के एसपी को इससे संबंधित गाइडलाइन भेजी जाए, ताकि ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोका जा सके। कमर्शियल बैंक 9 से 11% की दर पर ऋण देते हैं। इसके बावजूद छोटे बैंक के एनबीसी बैंकों के माध्यम से लोग 22 से 30% तक ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं में बैंक ही जिम्मेदार होंगे। इससे पूर्व एमएलबीसी की बैठक में औपचारिक शुरुआत करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि सीडी रेशियो पहली बार 50% से ऊपर हुआ है। 30 सितंबर 2023 को जहां यह अनुपात 45.04% था, वहीं 30 दिसंबर 2024 को यह बढ़कर के 50.22% हो गया है। जामताड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार। बाइक एम्बुलेंस से मिलेगा रोजगार। सेंट्रल हॉस्पिटल बनेगा। 1 करोड़ के मल्टीपर्पज पार्क का तोहफा। झारखंड के जामताड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज हाइजीनिक पार्क का शिलान्यास किया। और मंत्री ने घोषणा की कि जामताड़ा में उच्च गुणवत्ता का सेंट्रल हॉस्पिटल बनेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 24 घंटे 7 दिन सेवाएं देने के लिए 9 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य में जल्द ही बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। प्रत्येक बाइक एम्बुलेंस पर 3 युवकों की नियुक्ति होगी, जो आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। और खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राशन कार्ड धारकों को अब 5 किलो की जगह 7.5 किलो अनाज मिलेगा। मंत्री ने बताया कि पहले हटाए गए 5.5 लाख राशन कार्डों की समीक्षा कर उन्हें पुनः सूचीबद्ध किया जा रहा है। निर्माणाधीन मल्टीपर्पज पार्क में आधुनिक सुविधाएं होंगी। आरंभ कंपनी में संयोजक सुबोध कुमार के अनुसार पार्क में ओपन जिम, हरियाली, रोशनी व्यवस्था, बैठने की जगह, पेयजल की सुविधा और नंगे पैर टहलने के लिए घास का मैदान होगा। केंद्र सरकार की झारखंड को बड़ी सौगात। धनबाद में बनेगा 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। दरअसल केंद्र सरकार ने धनबाद के 2 6 एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने झारखंड को बहुत ही बड़ी सौगात दे दी है। धनबाद में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवड्डा पानागढ़ के पास निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण को तो स्वीकृति दे ही दी है। इसके अलावा
अलावा 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी स्वयं दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिस 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर को मंजूरी दी है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है, जो वर्तमान में सरेखन, निरसा और गोविंदपुर के क्षेत्रों से गुजर रहा है, जिसमें मौजूदा प्रमुख क्रॉस रोड्स के साथ ग्रैंड जंक्शन है, जिसकी वजह से निरसा में भारी भीड़ होती है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में बढ़ेगी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या। 325 आदर्श विद्यालयों में भी नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड में और विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा 325 प्रमुख प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में भी आगामी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। और आगामी बजट में शिक्षा विभाग की प्राथमिकता को लेकर के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य की प्राथमिक कक्षा से लेकर के जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी और इसके लिए आवश्यक राशि का प्रावधान बजट में करने की मांग शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। राज्य में बंगाल के तर्ज पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। कमेटी जल्द ही राज्य का दौरा कर इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी बैठक में चर्चा की गई। और आपको बताते चले कि 26,000 प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति को लेकर के इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा हाई स्कूल में भी शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की जाएगी। मैया सम्मान योजना को लेकर के एक ही खाते में जा रहा था 9 महिलाओं का पैसा। गड़बड़ी सामने आते ही उड़े अफसरों के होश, हो गया एक्शन। दरअसल जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने 3 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त ने खरौंदी प्रखंड के कूपा पंचायत में लाभुकों की जगह सगे संबंधी के बैंक खाता में मैया सम्मान योजना की राशि डालने वाले 3 सीएससी संचालक की आईडी निरस्त करा दी है। और अबुआवास में अनियमितता के मामले में पंचायत सचिव व मुखिया को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही वीडियो को शोकोस किया गया है। और वहीं धान खरीद में अनियमितता के मामले में रामपुर पैक्स संचालक पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पहले मामले में मजियाव प्रखंड के रामपुर पैक्स में धान क्रय के दौरान कालाबाजारी संबंधी अनियमितता की शिकायत के आलोक में पैक्स अध्यक्ष रविंद्र सिंह पर थाने में प्राथमिकी की गई है। और वहीं तीसरे मामले में खरौंदी प्रखंड के कूपा पंचायत में सीएससी संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारायण गुप्ता एवं अजीत प्रजापति द्वारा गलत मंशा जानबूझ करके मैया सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या एवं कोड के स्थान पर अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के खाता संख्या पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आने के बाद डीसी के निर्देश पर तीनों सीएससी संचालकों का आईडी निरस्त कर दिया गया। गिरिडीह में समूह लोन के नाम पर बहुत बड़ा घपला, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ग्रामीणों ने रखा सड़क जाम। 120 महिलाओं से 1.5 करोड़ रुपए ठगे। दरअसल गिरिडीह में 120 महिलाओं से समूह लोन के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ठगी का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला गांवा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ जमडार निवासी रविशंकर मोदी पिछले 4 वर्षों से लोन देने वाले कर्मियों से मिलकर के महिलाओं को लोन दिलाने का काम करता था। फाइनेंस कर्मियों को खिला पिला करके उन्हीं महिलाओं को लोन दिलाता था, जिसका पैसा वो बेवकूफ बना करके खाता से निकाल सके। यह वाकया करीब 4 साल से चल रहा था। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक ऐसी महिलाएं थीं जिनका लोन उसे बताए बगैर लिया और उसे नियमित समय पर चुका भी रहा था। यही कारण है कि महिलाओं को इस बात का पता देर से चला। इसी तरह करते करते 100 से अधिक महिलाओं के नाम पर लोन पास करवा करके आधार अपडेट करवाने के बहाने अंगूठा लगवा करके उसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। बाद में मौका देख करके अपने घर को भी 35 लाख रुपए में गांव में ही एक व्यक्ति को बेच करके लखनऊ फरार हो गया। और महिलाओं ने जब कहा कि उन्होंने लोन नहीं लिया तो कंपनी के लोगों ने बताया कि 120 महिलाओं के खाते में लोन पास हुआ है। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि सभी महिलाओं के नाम पर लोन पास कराकर रविशंकर मोदी धोखे से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया है। और करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रहा है। इसके बाद गांवा थाना प्रभारी महेश चंद्र, गांवा अंचलाधिकारी अविनाश रंजन जमडार पहुंचे व महिलाओं से जानकारी ली व आरोपी के सामने को जब्त करते हुए उसे सील करने व उस पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। तब महिलाओं ने जाम हटाया।
बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली चुनाव के बाद पर्यवेक्षक की होगी नियुक्ति। दौड़ में विधायक सीपी सिंह भी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द ही मोहर लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम अब तक सबसे आगे है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इनके नाम की घोषणा भी जल्द की जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और सचेतक कौन होगा यह भी साफ हो जाएगा। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की बैठक भी हो चुकी है। वैसे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रांची विधायक सीपी सिंह भी है, पर मरांडी का नाम सबसे आगे और सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नेता चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। पर्यवेक्षक ही रांची आकर के नेता प्रतिपक्ष के नाम को अंतिम रूप देगा। बताया जा रहा है कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र तिवारी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल या कोडरमा विधायक नीरा यादव में से किसी एक को विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और किसी एक को सचेतक बनाया जा सकता है। सरकार गठन के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के बीता। पिछली सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहा, जिस वजह से चर्चाएं भी होती रही। इस बार ऐसा नहीं होगा, चूंकि प्रतिपक्ष की संख्या कम है। सदन में अनंत ओझा, बिरंची नारायण, अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह जैसे प्रमुख नेताओं की गैर मौजूदगी भी है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईंट भट्टे की आड़ में चल रहा था अवैध शराब की फैक्ट्री। धनबाद से 215 पेटी अंग्रेजी शराब, 25 लाख का कच्चा माल जब्त, फैक्ट्री मालिक फरार। दरअसल धनबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजगंज थाना क्षेत्र में बेलाईटांड में एक ईंट भट्टे की आड़ में चल रही नकली शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में विभाग ने करीब 25 लाख रुपए की नकली अंग्रेजी शराब बनाने में लगने वाले माल को जब्त किया है। और आपको बताते चले कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री से RS और IB ब्रांड की 215 पेटी नकली अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में स्प्रिट, रैपर, खाली बोतलें और कैरामल केमिकल भी जब्त किए गए हैं। यह अवैध कारोबार अवाचिता मोड़ निवासी संचालित किया जा रहा था। ग्रामीणों का सड़क निर्माण के लिए आक्रोश। 2 चुनाव में मिले आश्वासन के बाद भी नहीं बनी सड़क, अब चक्का जाम की चेतावनी। दरअसल झारखंड के महेशपुर प्रखंड के डुमरिया गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर के सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी उनके गांव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रदर्शन में शामिल श्रीमान सोरेन, बेटका मरांडी, बिनाज हेम्ब्रोम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था। दोनों ही बार चुनाव समाप्त होते ही अधिकारियों ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 1 साल से वे सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि गांव की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करते हुए चक्का जाम करेंगे। स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में निकला गांजा, शराब और सिगरेट। बॉयज हॉस्टल में मिला लड़कियों के कपड़े। रात 2 बजे तक हंगामा, स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। झारखंड के पलामू जिले स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जिला प्रशासन ने रेड मारा। पुलिस बल के साथ कॉलेज कैंपस पहुंची। सदर SDO सुलोचना मीना ने गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल के कमरों की तलाशी ली। इस दौरान बॉयज हॉस्टल में जांच की टीम ने गांजा, शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट्स मिले। नहीं, लड़कों के कमरे से लड़कियों के कपड़े भी टीम ने बरामद किया है। प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से स्टूडेंट्स नाराज हो गए। इसके बाद रात 9 बजे से देर रात 2 बजे तक स्टूडेंट्स ने जमकर बवाल काटा। नाराज स्टूडेंट्स नारेबाजी भी कर रहे थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि प्रशासन बिना पूर्व सूचना के इस तरह से अचानक जांच नहीं कर सकती है। जांच के दौरान कई लड़कों ने अपने कमरे में दरवाजे नहीं खोले। उन्होंने जांच कराने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और उसके हॉस्टल में नशे का बाजार बनने की शिकायत कई बार प्रशासन तक पहुंची थी और गांजा सहित दूसरे नशीले पदार्थों को स्टूडेंट्स के बीच बेचा जाता था। सूत्रों की माने तो पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के आज के मौसम की। तो आज मौसम विभाग ने सर्द हवा के साथ ठिठुरन को लेकर के हाड़ कांपने वाली ठंड को लेकर के चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान और उसके सटे पाकिस्तान के समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में मौसम पर देखने को मिलेगा। हालांकि झारखंड में
मौसम से जुड़ी कोई खास गतिविधि नहीं दिख रही है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इन सभी जिलों का अधिकतम तापमान बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी स्वयं दी है। और रांची के मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 4 दिन तक न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि होगी। झारखंड का मौसम कैसा रहेगा यह पूछने पर मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा।